हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एम एस एक्सेस के अंदर एज लॉजिक यानी कि जिसकी मदद से आप अपनी उम्र जान सकेंगे वैसा हम प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर हम एम एस एक्सेस के अंदर बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे डेफिनेटली आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नया डेटाबेस होना चाहिए। मैं कहाँ गया, मैं फाइल में गया और फाइल में जाने के बाद मैंने न्यू कर दिया और मैंने एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस मैंने दे दिया। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह स्क्रीन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन में भी चले जाएंगे। डिज़ाइन में जैसे हम जाएंगे तो हमसे पूछा है कि आप इस टेबल को क्या नाम देना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि टेबल 1 सही है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने ओके कर दिया। अब जैसे मैं ओके करता हूँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक टेबल के यहाँ कॉलम यानी कि जो कॉलम देखते होंगे ना, यहाँ कॉलम नज़र आते हैं डेफिनेटली वहाँ यहाँ पे फीड जिसको यहाँ पे कहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका यहाँ डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सही है। और उसके बाद डेफिनेट डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया, हमारे पास डेट एंड टाइम है, डेफिनेट डेट है ना भाई। और उसके बाद हमारे पास करंट डेट, करंट CURRENT करंट डेट, डेफिनेटली ज़्यादा हो गया, डेफिनेटली सही है क्योंकि मेरा कीबोर्ड तंग कर रहा है। सही, तो हमारा करंट डेट आ चुकी है। डेफिनेट करंट डेट भी हमारे पास क्या होगी, डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम है। और अब हमारे पास क्या एज, तो एज हमारे पास क्या नंबर होगी, डेफिनेटली बताएगा कितने आप उम्र के, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 25 साल के, कितने साल के। सही। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ साथ साथ, देखिए अभी तो आपको पता नहीं चलेगा मगर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखें डेफिनेटली करंट डेट पे, तो अगर मैं बात पूछूं कि आप डेट ऑफ बर्थ तो आप बाबा लिख लोगे, चलो आप अपने भाई की आप देख रहे हो, आप अपने घर वालों की देख रहे हो या अपनी आप डेट लिख रहे हो तो लिख लोगे। मगर करंट डेट यानी कि आज की डेट बार बार लिखोगे क्या? अगर आपने ये अगर 2 साल बाद खोला है तो आप क्या वापस से वो 2 साल बाद वाली डेट डालोगे? नहीं ना। ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए ना जो बार बार जो सेकंड्स है, यानी कि अगर आज 20 तारीख है तो डेफिनेटली कल अगर 21 हो तो यहाँ पे करंट डेट पे आ जाए। तो करंट डेट तो यानी कि अभी की डेट। तो हाँ, हमारे पास एक है। किस तरह से, अगर आप यहाँ पे जनरेट करें, अगर आप यहाँ पे अगर नज़र आपकी यहाँ पे आ जाए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आप आएँ। उसके बाद यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे चले आए, यहाँ पे आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे। तो आप क्या करें, मैंने आपके आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेट में चले जाएँ और यहाँ पे आप चले जाएँ डेट पे, डबल क्लिक करें तो आपको ये फार्मूला लग जाएगा। ये एक फार्मूला है, सही है। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको लगाना है और ये लग जाएंगे, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या डेट का एक फार्मूला लग गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, सेव कर देना है और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, वाह देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद करंट डेट और एज। आप देख सकते होंगे कि आज की जो डेट है यानी कि 20 तारीख 12वां महीना और 2016 भी चल रहा है डेफिनेटली अभी। तो डेफिनेटली आज की डेट ये है, तो देखेंगे उसने आज की डेट कर दी। अगर मैं अपने कंप्यूटर की डेट को बदल दूं तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपनी डेट को भी यहाँ पे बदल देगा। समझ आया आपको? तो यानी आपकी जनरेट छूट गई, आपको बार बार यहाँ पे डेट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आपको यहाँ पे एज यहाँ पे दिखा देगा। अब डेफिनेटली इस तरह से हम करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, हमें डेफिनेटली फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, हम क्रिएट में जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जिसे फॉर्म पे क्लिक करते हैं डेफिनेटली हम एक फॉर्म की दुनिया में आ गए। डेफिनेटली फॉर्म के बारे में बात कर चुके हैं कि फॉर्म है क्या। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पे व्यू में आएंगे और डिज़ाइन में भी चले जाएंगे। और आपको पता है डिज़ाइन व्यू भी क्या हमने बात कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन मेन्यू में आएंगे और हमें एक एक्स ऐसा को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे बीच में इतना बड़ा आप यहाँ पे यह कर दें, उसके बाद कैंसिल कर दें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ क्लिक करो। यहाँ पे कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ये बटन क्या करेगा, हमें हमारी एज बताएगा यानी कितनी एज है। तो अब हमारे पास ये बटन आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट कर डेफिनेटली इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इवेंट में जाएंगे और हमारे सारे बहुत सारे इवेंट्स मौजूद है, मगर मुझे क्लिक अच्छा लगता है, यानी कि जब कोई क्लिक करेगा तो हम इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और क्या इवेंट प्रोसीजर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नज़र आओगे इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास ये क्या एज है उसको हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज कर देंगे। मैं कहता हूँ एज बराबर है, बराबर हम जब भी लिखते हैं तो जो भी हम यहाँ बराबर के बाद लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया आपको? तो मैंने कहा बराबर कर दो डेट ऑफ बर्थ, यानी इसको क्या कहते हैं, हम इसको भी कॉल करते हैं, यानी कि Ctrl+C
कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस और डेट ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय 365.5। अब मैं बता रहा हूँ सही, और उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, मैथ के रूल थोड़ा सा, और मैं बता रहा हूँ सही ना, खाली आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम चल रहा है नहीं चल रहा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान है ये फार्मूला, बहुत ही आसान है सही। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है और डेफिनेटली हमें यहाँ फॉर्म भी में आना है, और कोई एरर नहीं आ रहा अभी तक, तो डेफिनेटली हम लोग सही है। तो यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा पैदा हुआ है पहला महीना 20 तारीख और 1996 को, या ऐसा कर लेते हैं कोई जो एक बंदा है जो पैदा हुआ है तो 20 तारीख को और 1997 में, या ऐसा कुछ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, वाह उसने मुझे ए उठा के दे दी, यानी कि उसने मुझे क्या कर दिया यहाँ पे ए दे दी। यानी कि अगर हम चाहें तो उसने में, अब हम चाहें तो डेफिनेटली इसके जरिए हम पूरे ए निकाल सकते हैं। यानी बोलते हैं चलो हमें तो डेफिनेट करंट डे तो रोज़ ही आ जाएगी, डेफिनेट हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे इसकी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पे डेट डालनी, यानी कि अगर 12वां महीना 20 तारीख 2015 और उस पर क्लिक करते डेफिनेटली हमें दिखा दिया, इसने दिखा। तो यानी कि पूरा सही तरह काम कर रहा है। यानी कि मैंने इसको 1 साल पहले बोला तो उसने बता दिया 1 साल का, समझ आया। एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल 2015 को पैदा हुआ है 20 तारीख को 12 महीने को, और आज अगर फॉर एग्जाम्पल 12वां महीना 20 तारीख और 2016 है, तो डेफिनेटली वो कितने साल का हो गया, वो 1 साल का होगा, समझ आया आपको। यानी कि इसके जरिए हम लोग एज निकाल सकते हैं। अभी किस तरह से हमने काम किया, डेफिनेटली वापस हमें जाना होगा, और आपको पता होगा कि अगर हम इसके डिज़ाइन में चले जाएँ तो डेफिनेटली ये एज आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, मैंने इसको बराबर कर दिया किसके में, करंट डेट। यानी कि जो करंट डेट है, यानी कि जो हम आज की डेट है उसको माइनस कर दो किसका, डेट ऑफ बर्थ से, और उसको डिवाइड कर दो 365.5। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और ये 5 क्यों 0.5 इसीलिए क्योंकि फरवरी के होता है ना, फरवरी कभी वेरी करते हैं, ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, इसलिए हम 0.5 लगाते हैं कि फरवरी के साथ बैठ जाए, समझ आए आपको। अच्छा एक और सवाल आ सकता है कि सर ये ब्रैकेट लाने का क्या मकसद है। देखें आपने मैथ का रूल पढ़ा होगा कि जब भी जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है वो पहले आती है, समझे आपको। यानी कि अगर मैं रूल के साथ बात करूं, अगर मैं इसको हटा दूं ना, अगर मैं इसको ब्रैकेट हटा दूं और उसके बाद डेफिनेटली अगर मैं इस पर जाऊँ फॉर्म व्यू पे और मैं क्लिक करूँ तो देखें इसने क्या कर दिया, उसने कुछ अलग से उठा के दे दिया, समझे आपको। मगर अगर मैं इसके डेफिनेटली अगर मैं वापस जाऊँ और ब्रैकेट लगा दूं, तो ब्रैकेट में क्या किया, अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा तो वो क्या करता है, पहले इसको डिवाइड करता है उसके बाद फिर माइनस करता है, तो फिर काम खराब हो गया ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, माइनस करना है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने बता दिया। आपको पता होगा मैथ का रूल क्या है कि जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर आती है वो पहले सॉल्व होती है, उसके बाद बाकी चीज़ सॉल्व होती है, समझे आपको। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मैथ का रूल इस्तेमाल किया, यानी कि करंट डेट और डेट ऑफ बर्थ को पहले लिख लिया, उसके बाद उसको ब्रैकेट में डाल दिया तो ये पहले करेगा, उसके बाद डिवाइड कर दिया 365.5, क्योंकि एक साल के कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और जब हम इसको क्लिक करते हैं डेफिनेटली हमें, जब हम ब्रैकेट लगा दें तो हमें वो सही तरह का आंसर देता है, समझ आया आपको। तो इस तरीके से आप बड़ी बड़ी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डेफिनेटली ये मैंने कोई पढ़ा नहीं है, डेफिनेटली खुद दिमाग लगा के डेफिनेटली मैथ पढ़ा है हमने डेफिनेटली, तो उसका दिमाग लगा के मैंने सोचा कि ये हो सकता है तो ये भी कर लेते, समझ आया आपको। तो ये मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।